हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अभिषेक और हम सबका प्यारा सा चैनल इलेक्ट्रिकल अभिषेक। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी। ऑप्शन नंबर ए, इन फेज विथ ईच अदर। ऑप्शन बी, इन quadrature with each other. Option number C, displaced by 45 degree with respect to each other. Option number D, out of phase with respect to each other. तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा टॉर्क का फार्मूला होता है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला होता है हमारा TD प्रोपोर्शनल φ1, यानी सीरीज कह लीजिए, सीरीज का फ्लक्स इंटू फाइव, मतलब φ2 क्या होगा हमारा शंट का, जो हमारे शंट कॉइल होगी उसका फ्लक्स इंटू साइन फाई। तो साइन फाई, तो साइन फाई का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब साइन जो फाई की वैल्यू है 90 डिग्री होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे साइन का मान 1 प्राप्त होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से टॉर्क का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर। ऑप्शन नंबर ए, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी, डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन डी, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारा वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर होता है वो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। और वेस्टर्न जो हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर होता है इसमें दो कॉइल होती हैं, एक रजिस्टिव कॉइल होती है, एक इंडक्टिव कॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी, ऑप्शन ए अनडैम्प्ड, ऑप्शन बी क्रिटिकल डैम्प्ड, ऑप्शन सी ओवर डैम्प्ड, ऑप्शन डी अंडर डैम्प्ड। तो जो हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे अंडर डैम्प्ड होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क दिया जाता है। ऑप्शन ए स्प्रिंग कंट्रोल, ऑप्शन बी सेंसर कंट्रोल, ऑप्शन सी ग्रेविटी कंट्रोल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो हमारा पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है, उसमें ब्रेकिंग टॉर्क का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नॉन ऑफ द एबव। और पावर फैक्टर मीटर में हमारा ब्रेकिंग टॉर्क होता है, ना कि कोई कंट्रोलिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन ए, इसका पैमाना समरूप होता है, यानी इट हैज ए यूनिफॉर्म स्केल। ऑप्शन बी, इट कैन बी यूज विदाउट एरर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन सी है, इट हैज गुड डैम्पिंग टॉर्क। ऑप्शन डी है, इट रेंज कैन बी इजली एक्सटेंडेड। तो जो हमारे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, जो इनका पैमाना होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से क्या एडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ए क्या है, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म स्केल। तो यहाँ इसका पैमाना क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ये भी बात सही है। तो मैं बताना क्या है कि इसमें से क्या सा एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इट कैन बी यूज विदाउट एरर फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। तो यह गलत होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा कि जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट की वो होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, उसमें एजिंग इफेक्ट होता है, यानी एक समय के बाद क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी लो होती जाती है, यानी जो मैग्नेट है अपनी वो क्या होता है, गुण खोने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, मैग्नेटिक गुण अपना कम, उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में एक टाइम के बाद एरर आने लगता है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट सही मेजर नहीं करेगा, तो इसमें इसकी त्रुटि होगी। और जो होता है इट हैज़ गुड डैम्पिंग टॉर्क, तो इसका अच्छा डैम्पिंग टॉर्क भी होता है, और इसका जो रेंज होता है वो आसानी से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एरर टू मेजर्ड इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस इक्वल टू 20.65 ओम एंड ट्रू वैल्यू 20.55 ओम। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में अगर डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा 0.1 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है, तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो हमारा कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज मेनली फॉर स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरीज इज। ऑप्शन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हमारे प्रयोगशाला में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो हमारे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टॉर्क इज इजली फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सॉरी विच टॉर्क इज इसेंशियल फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके लिए कौन सा वाला गुण सबसे आवश्यक होता है, तो ऑप्शन ए है डिफ्लेक्टिंग, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी डैम्पिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों टॉर्क क्या होते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैव विच वंस ऑफ द फॉलोइंग स्केल। तो जो हमारे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कौन सा मापक्रम होता है, यानी जो उसका स्केल होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए लॉगरिथमिक स्केल, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म स्केल, ऑप्शन सी नॉन यूनिफॉर्म स्केल, ऑप्शन डी स्क्वायर्ड स्केल। तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूनिफॉर्म स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मापन उपयंत्रों में प्रयुक्त तनु कमानी का पदार्थ निम्न में से किस पदार्थ का बनी होती है। तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी एल्निको, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रॉन्ज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव इट विल प्रोवाइड लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन प्रोवाइडिंग ए लो करंट, ए बी लार्ज पावर, सी स्मॉल करंट, डी लार्ज वोल्टेज। कह रहा है हमारा गैल्वेनोमीटर क्या है, अगर उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है तो उसमें क्या होगा, अगर बहुत स्मॉल करंट भी अगर हम उसमें फ्लो कराएंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो हमारा जो इनपुट में अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो आउटपुट में बहुत ज़्यादा चेंज मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमें क्या होगा, सी सही होगा। स्मॉल करंट को अगर फ्लो कराएंगे तो उसमें जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज टू कंपनसेट एरर ड्यू टू। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी लार्ज सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन सी लार्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डी टेम्परेचर वेरिएशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो हमारा स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो एरर आता है उस एरर को क्या करता है, कंपनसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल्ड द ऑपरेटिंग फोर्स बिकम्स। ऑप्शन ए 1.5 टाइम यानी 1.5 गुना, ऑप्शन बी 2 टाइम, ऑप्शन 3 टाइम, ऑप्शन डी 4 टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से सही होगा 4 टाइम, क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो टॉर्क होता है टॉर्क टी होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो आई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर करंट इनपुट करंट क्या किया जाए, अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो आउटपुट जो करंट हो, जो आउटपुट टॉर्क होगा, अगर करंट क्या होगा 2 गुना होगा तो 2i हो जाएगा। तो 2i का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, पहले का 4 गुना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऑपरेटिंग फोर्स होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द आयरन मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑफ कर्व। चल रहे उपकरणों में लोह एक दिशा में किस लिए घूमता है। ऑप्शन ए क्वाइल इंडक्टेंस टू बी कांस्टेंट, ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्टेंस टू बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, ऑप्शन डी डिक्रीज इन द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो जो हमारा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन टाइप जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो हमारा जो आयरन जो रोटेट करता है, यानी आयरन क्या करता है, मूव करता है। जब करंट उसमें फ्लो कर जाती है तो आयरन जो मूव करता है उसका रीजन क्या होता है कि आयरन उस तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने का रीजन क्या होता है कि वो चाहता है जो फ्लक्स फ्लो हो रही है, फ्लक्स का जो पाथ हो वो क्या हो, मिनिमम रिलक्टेंस हो। यानी अभी क्या है, एयर है, जब ये हमारा आयरन का जो पीस है अगर उसमें मूव करके उन दोनों कॉइल के बीच में आ जाएगा तो हमारा जो पाथ होगा, पाथ में क्या होगा, जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है अभी इस आयरन के साथ फ्लो होगा तो उस वजह से वहाँ का रिलक्टेंस कम हो जाएगा। तो मिनिमाइज रिलक्टेंस पाथ के कारण क्या होगा, वो क्या करेगा कि रिलक्टेंस पाथ को मिनिमाइज करने के लिए जो होगा, रिलक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए पाथ का वो उस तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चल कुंडली मूविंग कॉइल यंत्र निम्नलिखित में से किसका प्रकार है। ए एकीकरण यानी इंटीग्रेटिंग यंत्र, ऑप्शन बी प्रारंभिक यंत्र, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग यंत्र, ऑप्शन डी सूचक यंत्र। तो जो हमारा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा होता है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, यानी सूचक यंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमआई प्रकार के उपकरण में कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो जो हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है यानी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके लिए कह रहा है ऑप्शन ए लवगणकी पैमाना, ऑप्शन सी रैखिक पैमाना, ऑप्शन सी घातांकी पैमाना, ऑप्शन डी अरैखिक पैमाना। तो जो हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो पैमाना होता है यानी जो इसका स्केल होता है वो क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरैखिक पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अस्थायी चुंबक चलित कुंडली मापन यंत्र किस संदर्भ चलित लौह मापन यंत्र से अधिक उपयोगी है? कहा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस मामले में, किस संदर्भ यानी किस मामले में, उसके कंपेयर में किस तरह से मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट से अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए इट्स चीपर यानी इसकी कीमत कम होती है। ऑप्शन बी इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल फ्रिक्वेंसी या सभी फ्रिक्वेंसियों पे यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन सी इट हैज़ नो हिस्टैरिसीस लॉसेस, इसमें हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है। ऑप्शन डी इट हैज़ लोअर टॉर्क वेट रेशियो, इनमें घूर्ण बल वजन का अनुपात कम होता है। तो अगर बात किया जाए पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की तो वो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा महंगे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल फ्रिक्वेंसी, तो जब पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो सभी फ्रिक्वेंसी पे नहीं यूज कर सकता, यानी वो केवल डीसी पे यूज होता है, वो एसी पे यूज नहीं होता है, तो वो सभी फ्रिक्वेंसी पे यूज नहीं कर सकता है, वो जीरो फ्रिक्वेंसी पे ही यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा इसमें हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती, तो क्या होता है? हाँ सही बात है, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? कोई हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है। और जो ऑप्शन डी दिया है इसमें बल घूर्ण वजन, इसमें घूर्ण बल वजन का अनुपात कम होता है, तो जो ये होता है अनुपात यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, ठीक, घूर्ण बल होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है इस वजन की तुलना में। तो जो इसका रेशियो मिलता है हमें वो क्या मिलता है? एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये भी गलत हो जाएगा इस यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, इसमें हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक चलित लौह मापन यंत्र प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ऑप्शन बी एवरेज वैल्यू, ऑप्शन सी वर्ग माध्य मान यानी आरएमएस वैल्यू, ऑप्शन डी पीक वैल्यू। तो ये जो हमारे जितने भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे अगर एसी पे वर्क कर रहे हैं तो उसकी आरएमएस वैल्यू को दिखा रहे होते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण में सर्वोच्च बलागुण वजन अनुपात होता है? मैंने भी इस क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर दिया था, तो आपको सही आंसर देना है जहाँ। ऑप्शन है अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट, रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने इसका पहला आंसर बताया था ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे एमआई टाइप मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है? ये रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं।